दौरे ऑस्ट्रेलिया से एक हफ्ता पहले व्हाइट बॉल टीम के हेड कोच गैरी क्रिस्टन मुस्ताफी, जेसन गिलेस्पी दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए कौमी टीम के उबूरी हेड कोच मुकर्रर। जराये के मुताबिक गैरी क्रिस्टन ने पीसीबी से इख्तिलाफात के बाद इस्तीफा दिया। उन्हें टीम सिलेक्शन, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और कोचेस पर तहफुजात थे। गैरी क्रिस्टन को अप्रैल में पाकिस्तान टीम का हेड कोच मुकर्रर किया गया था। पीटीआई का जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनने का फैसला, पार्लियामान के दोनों ऐवानों से अराकीन नामजद करने पर इत्तफाक। पीटीआई की सियासी कमेटी के खुसूसी इजलास का एलामिया जारी। कोर कमेटी सियासी कमेटी के फैसले की तौसीक करेगी। हतमी मंजूरी बानी पीटीआई देंगे। जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फेडरल शरीयत कोर्ट्स में जजेस की तकर्रियां करेगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास आज दोपहर 1 बजे होगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 8 नवंबर को बुलाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के इंतजामी जजेस का इजलास भी तलब कर लिया। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की उबूरी जमानतों में 4 नवंबर तक तौसीक कर दी। अदालत ने बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली। वकील सलमान सफदर ने अदालत को बताया, बुशरा बीबी पेशावर से सफर करने की हालत में नहीं, उनके कान में इन्फेक्शन है। डॉक्टर्स ने 1 हफ्ता आराम तजवीज किया है। फवाद चौधरी ने बुशरा बीबी और अलीमा खानम से पार्टी बचाने की अपील कर दी। कहा, कारकुन धक्के खा रही हैं और कयादत वर्क फ्रॉम होम कर रही है। कोई सीएम हाउस तो कोई केपी हाउस में बैठा है। सलमान अकरम राजा बालों में जेल लगाकर कॉफी पीकर बयान दाग देते हैं। आरिफ अलवी, असद कैसर, बुशरा बीबी और अलीमा खानम इन खलंडरों से जान छुड़ाएं। बुशरा बीबी बानी की रिहाई के लिए हिकमत अमली बनाएं। गुलशन की बर्बादी के लिए एक बुज़दार काफी था। हर शाख पर बुज़दार बैठा है तो अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने पीटीआई में धड़ेबंदी की तरदीद कर दी। कहा, पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, सिर्फ बानी पीटीआई का ब्लॉक है। उम्मीद है नए चीफ जस्टिस कानून के मुताबिक फैसले करेंगे। मुल्क में महंगाई और करप्शन उरूज पर है। मसनूई हुकूमत मुल्क नहीं चला सकती, इसलिए इलेक्शन का मुतालबा जायज है। एटीसी लाहौर ने जलाओ घेराव केस में उमर अयूब समेत दीगर पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों की उबूरी जमानत में 8 नवंबर तक तौसीक कर दी। बरतानिया बानी पीटीआई की रिहाई के लिए हुकूमत पाकिस्तान से बात करे। बरतानवी रुकने पार्लियामेंट किम जॉनसन ने अपने वजीर खारिजा को खत लिख दिया। डेविड लेमी को खत में बताया, बानी पीटीआई को सियासत से दूर रखा जा रहा है। कयास आराइयां हैं, बानी पीटीआई की किस्मत का फैसला मुमकिना तौर पर फौजी अदालत करेगी। बानी पीटीआई के मामले में अदलिया को आजादाना काम करने नहीं दिया जा रहा। विफाकी हुकूमत की आईनी अदालत की तजवीज़ पर अमल होने से अदलिया बेइख्तियार हो गई। यूएन वर्किंग ग्रुप और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी कहा, बानी पीटीआई के कैद कानूनी बुनियाद पर नहीं। बानी पीटीआई की मुसलसल नजरबंदी से पाकिस्तान में जमहूरियत को खतरा है। बरतानिया पर फर्ज है दुनिया में हर जगह इंसानी हुकूक, जमहूरियत और आलमी कवानीन की हिमायत करे। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान जल रहा है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ये कंट्रोल नहीं कर सकते। लोग डर के मारे फैसले नहीं कर सकते। उसके लिए ये अदालतें काफ़ी नहीं है। उसको टाइम फ्रेम देना चाहिए था और मैं तो बिल्कुल उसके हक में हूँ। और हाँ, मैं तो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी कह दूंगा कि आई सपोर्ट। अगर उसमें बुनियादी हकूक जो है वो सल्फ होते हैं तो फिर नहीं, कैसे सल्फ होते? जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा नूर आलम खान ने फौजी अदालतों की हिमायत कर दी। ARY न्यूज से गुफ्तगू में नूर आलम खान का कहना था, हालात के मुताबिक मुल्क को फौजी अदालतों की जरूरत है। 2 या 3 साल के लिए फौजी अदालतें बना लें। समझ नहीं आती फौजी अदालतों से किसी के बुनियादी हुकूक कैसे सल्ब होते हैं। अगर मैं किसी मुल्क मुखालिफ सरगर्मी में मुलव्वस नहीं तो डर नहीं होना चाहिए। मौलाना को कहा था, पीटीआई की हिमायत न करें, हमने उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ना है। सोशल मीडिया पर गालियां देने से पाकिस्तान नहीं, भारत के अज़ाइम पूरे होते हैं। रूसी फेडरेशन काउंसिल की चेयरपर्सन सेनेट इजलास की खुसूसी नशिस्त से खिताब करेंगी। सेनेट इस इजलास का 6 निकाती एजेंडा जारी।
रूसी वफ्द सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, स्पीकर और चेयरमैन सेनेट से मुलाकात करेगा। कराची शहबाज कमर्शियल फेज 6 के रेस्टोरेंट में झगड़े का मुकदमा दर्ज। टेबल से कुर्सी उठाने पर फरीकैन में झगड़ा हुआ था। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। पुलिस का कहना है झगड़े में शामिल एक फैमिली इकबाल मेमन की है, जो महकमा दाखिला सिंध में अहम ओहदे पर फाइज हैं। पुलिस ने दोनों फैमिलीज को थाने मुंतकिल किया। एक फैमिली को रात कहीं जाने की इजाजत दी थी। फजाई आलूदगी में लाहौर दुनिया भर में सरे फहरिस्त। फजाई आलूदगी के बायस स्कूल्स के औकात कार तब्दील। लाहौर में आज से 31 जनवरी तक स्कूल 8:45 बजे खुलेंगे। आउटडोर सरगर्मियां भी नहीं होंगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की पंजाब हुकूमत पर तनकीद। कहा, अपने घर लाहौर में आलूदगी की ये सूरत हाल है तो बाकी सूबे और मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। सूबाई और वफाकी हुकूमत की तरक्की सिर्फ इश्तिहारात तक महदूद है। वज़ीर आला पंजाब की तमाम तवज्जो PTI कारकुनों की पकड़ धकड़ पर है। पंजाब में सरकारी अस्पतालों समेत तमाम इदारे दिवालिया हो चुके हैं। बहुत बारिशें हुई, मौसमियाती तब्दीली से भी फर्क पड़ा। बारिशों में सड़कें टूटने की वजह का भी हल निकाला जाएगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, 27वीं तरमीम से मुताल्लिक मुझे इल्म नहीं, मीडिया पर ही सुना है। इसराइल के हमले से चंद घंटे कबल ही इशारे मौसूल हो गए थे। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची का कहना है, जब हमला हुआ तो ईरान जरूरी इक़दाम कर चुका था। इसराइल के हालिया हमले का जवाब देने का हक हासिल है। अमरीकी न्यूज़ वेब के मुताबिक इसराइल ने अपने हमले से कबल ईरान को पैगाम भेजा और उसे किसी जवाबी कार्रवाई के खिलाफ खबरदार किया। इसराइल के हमले के बाद की सूरत हाल पर गौर के लिए आज सलामती काउंसिल का इजलास होगा। शुमाली गजा पर इस्राइली हमलों में बच्चों और खवातीन समेत 55 फलस्तीनी शहीद। रफाह, वस्ती गजा, बैतुल्लाहिया में बमबारी। शाती पनाह गुज़ीन कैंप में स्कूल पर हमले में 11 फलस्तीनी शहीद हुए। इसराइल फौज कमाल उद्वान अस्पताल का मुआसरा खत्म करके कई मरीजों को साथ ले गई। अस्पताल से 8 फलस्तीनियों की तशद्दुद ज़दा लाशें मिली हैं। मिस्र के सदर की 4 इसराइली कैदियों की रिहाई के बदले 2 रोज़ा जंगबंदी की तजवीज़। हमास का कहना है, जंगबंदी मुस्तकिल होनी चाहिए और इसके लिए फौजी खला लाजमी है। जनीन में अल-कुद्स ब्रिगेड के जंगजुओं ने इसराइली फौजियों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लबनान पर भी इसराइली हमले जारी। दारुल हुकूमत बैरूत, तायर और सैदून पर बमबारी से 21 लबनानी शहीद, 112 जख्मी। हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाई में 5 सेहूनी फौजी हलाक और 14 जख्मी हुए। हिजबुल्लाह ने इसराइली फौजी अहदाफ पर रॉकेट दागे। हलाक शुद्दान में कमांडर, मास्टर सार्जेंट और मेजर शामिल। इसराइली फौज का कहना है, लड़ाई में हिजबुल्लाह के 3 मकामी कमांडर भी मारे गए। पेशावर की फैक्ट्री में लगी आग 46 घंटे बाद भी मुकम्मल ना बुझाई जा सकी। तर्जुमान रेस्क्यू 1122 के मुताबिक क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान बेसमेंट में आग दोबारा भड़क उठी थी। बेसमेंट में रॉ मटेरियल बड़ी मिकदार में मौजूद है जिसमें आग लगी है। कूलिंग अमल में एक जगह से आग खत्म की जाए तो दूसरी जगह भड़क उठती है। फैक्ट्री में आग हफ्ते की दोपहर 12 बजे लगी थी। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। 4.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन पिलाने का हदफ। रवा साल पोलियो के 41 केस रिपोर्ट हो चुके। नसीराबाद में 2 पोलियो वर्कर्स हमले में जख्मी। बनू में 7 दिन के लिए दफा 144 नाफिज। पोलियो ड्यूटी देने वाला स्टाफ पाबंदी से मुबर्रा होगा। बलोचिस्तान में कॉन्गो वायरस का एक और केस सामने आ गया। मुतासरा शख्स फातिमा जिना अस्पताल कोयटा में जेरे इलाज। 25 साला मरीज का ताल्लुक पशीन से है। बलोचिस्तान में रवां साल कॉन्गो से 9 अफराद इंतकाल कर चुके। अमरीकी सदारती इंतखाबात में सिर्फ 8 दिन बाकी। सदर जो बाइडन कबल अस वक्त पोलिंग के तहत आज अपना वोट कास्ट करेंगे। रियासत न्यूयॉर्क में डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा सियासी शो। साबिक खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप ने पहली बार खिताब किया। मारूफ रेसलर हिलेक बोहन भी शरीक हुए। एलॉन मस्क ने मैक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा लगाया। ट्रंप ने कहा, हुकूमत में आकर कम टैक्स लगाकर सोशल सिक्योरिटी को मजबूत करेंगे। कैमला हैरिस ने पेंसिल्वेनिया में रैली से खिताब किया। ट्रंप पर कौम को तकसीम करने का इल्जाम लगाया। अमेरिका का रूस के बाद चीन और ईरान पर भी सदारती इलेक्शन में मुदाखलत का इल्जाम।
जापान के इंतखाबात में 25 साल बाद हुक्मरान इत्तेहाद को शिकस्त का सामना। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी 2009 के बाद पहली बार अक्सरियत खो बैठी। ऑपोजिशन इत्तेहाद ने 234 सीटें लेकर सादा अक्सरियत हासिल कर ली। 24 हल्कों के नतीजे जाना बाकी। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड के 7 अरकान ऑस्ट्रेलिया रवाना। बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, फैसल इकराम शामिल। पाक ऑस्ट्रेलिया पहला मैच 4 नवंबर को खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का T20 सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान। अफगानिस्तान ए ने तारीख बना दी। पहली बार इमर्जिंग एशिया कप का टाइटल अपने नाम कर लिया। फाइनल में श्रीलंका ए को 7 विकेटों से शिकस्त दी। अफगान टीम ने 134 रन का हदफ 11 गेंद पहले हासिल किया। सिद्दीकुल्लाह ने 55 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। गजनफर फाइनल और सिद्दीक अतल टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। और कराची आर्ट्स काउंसिल में आलमी सकाफती मेला। नॉर्वे की हिदायतकारा का थिएटर दी ऑन टूल चैप्टर पेश कर दिया गया। आर्ट के तलबा की शानदार परफॉर्मेंस पर शायकीन ने खूब दाद दी। ड्रामे में नस्ल दर नस्ल सदमात और खुद को बाइख्तियार बनाने जैसे मौज़ूआत की अक्कासी की गई। म्यूजिकल कॉन्सर्ट ने फेस्टिवल में 4 चांद लगा दिए।